शिव सेंटर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय का विलोम बताएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने थेल्स प्रमेय को सिद्ध करके दिखाया था। आज हम थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करके दिखाएंगे, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत जरूरी है और यह 5 नंबर का आता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है और किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो 6.2 में मिलेगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, देखिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यहाँ चित्र बना देते हैं। ये त्रिभुज हो गया। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक रेखा हो गया, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक भुजा और दो भुजा हो गया, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समानांतर होते हैं। तीसरी भुजा यहाँ पर हुआ, इसका नाम रख देंगे बी, सी, डी और ई। अब देखिए, सबसे पहले दिया है, लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ए बी तथा, देखो जिसमें डी ए बी तथा ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। तो अब देखिए, इसमें दो प्रकार से है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यही दिया है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या लिख दिए, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ए बी तथा ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सिद्ध करना है, समानांतर होती है तीसरी भुजा के समानांतर। तो देखिए, डी समानांतर बी सी, ये सिद्ध करना है, डी समानांतर बी सी। अब देखिए, बनावट में डी से डी एम और ई से ई एन लंब डाल दिए और सी से डी को मिला दिए और बी से ई को। तो देखिए, बनावट में लिखेंगे डी से डी एम लंब का चिन्ह है, लंब डी से डी एम लंब किस पर है, ए सी पर तथा ई से ई एन लंब किस पर, ए बी पर। तो ई से ई एन लंब किस पर है, ए बी पर डाला तथा या और देखिए सी डी और बी को मिलाया या बी और सी डी को मिलाया। तो देख लीजिए, बी और सी डी को मिलाया। अब लिखेंगे उपपत्ति मतलब इसका निर्माण किस प्रकार होगा। तो देखिए, उपपत्ति में सबसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे ए डी ई में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुने ऊंचाई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में, तो हाफ, अब देखिए आधार ही पूरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बी सी में चल रहे ए डी ई में, आधार हो जाएगा ए डी
और देखिए आधार जो एडी है इस पर ऊंचाई कौन हो गया, ईएन हो गया। इसका ऊंचाई कौन हो गया, ईएन। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में, एक बार चले ADE में, अब चलेंगे BDE में। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार। देखिए BDE में चल रहे थे, इसका आधार ही हो जाएगा, तो DB या BD, तो DB। अब उन्हें देखिए यही आधार जो है पूरा अभी DB हो गया और यही ऊंचाई रह जाएगा EN। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए इधर लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं घेर करके। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज देखिए क्या था, ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज दूसरा क्या था, BDE बराबर 1/2। देखिए ADE का क्षेत्रफल कितना है, हाफ गुने AD गुना EN, और दूसरा का क्षेत्रफल हाफ गुने DB गुना EN। अब देखिए EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचा गया AD बटे DB। इसको मान लिए, देखिए 1 माने थे 2, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए फिर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में या AED में, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो हाफ आधार। देखिए अब इधर से चलेंगे तो आधार हो जाएगा AE। अब उन्हें ऊंचाई, देखिए इधर से चल रहे हैं तो ऊंचाई अभी हो जाएगा D से M, DM। इसको मान लेंगे समीकरण 4। 3 तक माने थे, इसको 4 मान लेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, इससे पहले वाले में देखिए BDE लिखे थे, BDE। अब देखिए इधर से CDE, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार देखिए CDE, तो आधार हो जाएगा EC। अब उन्हें ऊंचाई यही रह जाएगा DM। इसको मान लेंगे समीकरण 5। समीकरण, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2। इसका क्षेत्रफल लिख रहे हैं, ADE का क्षेत्रफल हाफ गुने AE गुना DM, और एरिया ऑफ त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर है 1/2 गुना EC गुना DM, EC गुना DM। अब देखिए DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2, तो बचा क्या, AE बटा EC, AE बटा EC। तो देखिए अब दिया है गिवन दैट, क्या दिया था, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब देखिए AD जो है, AD का एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज AD, त्रिभुज ADE बटे DB का क्या है बोलिए, एरिया ऑफ त्रिभुज BD। अब देखिए AE, तो AE का देखिए यहाँ पर है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज देखिए EC का, तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब देखिए दोनों सेम कट गया, बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE। क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं पर स्थित है। दोनों त्रिभुज BDE और CD एक ही रेखा और समांतर रेखाओं पर स्थित है। तो इसीलिए क्या सिद्ध करना था? D समानांतर BC, इसीलिए D समानांतर BC, यही क्या करना था? प्रूव्ड। PROVED, तो यही हमें साबित करना था थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।